कांग्रेस पार्टी है उसका जनाधार मजबूत हुआ है, ये सवाल कहीं ना कहीं बड़ा उठता हुआ जरूर नजर आ रहा है। और सवाल ये भी यहां पर उठता हुआ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर के जनता के मन में क्या है। नीतीश कुमार जिनके द्वारा चुनाव से ऐन पहले, हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं की जाती हैं। लगातार ये कहता गया है कि जो बिहार में महिला वोटर हैं उनका साथ नीतीश कुमार को मिलता हुआ नजर आया है। अब बात यहां पर नीतीश कुमार की घोषणाओं की करें तो उनमें यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि महिला वोटर उनके पाले से दूर ना जाएं। इसको लेकर के वो तमाम कोशिशें करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले चाहे वो बात आप कर लीजिए डोमिसाइल नीति में जो बिहार की महिलाएं यानी कि उन्हें नौकरी में 35% आरक्षण की बात आप कर लीजिए, ममता वर्कर्स हैं उनका मानदेय बढ़ाने की बात आप कर लीजिए, आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने की बात आप कर लीजिए, तो तमाम ये फैसले भी जो हैं वो नीतीश कुमार की ओर से लिए जा रहे हैं। लेकिन अब जो पेंच है वो कुल मिलाकर के फंसता हुआ नजर आ रहा है सीट शेयरिंग को लेकर के दोनों ही गठबंधनों में। लेकिन क्या पेंच वाकई में फंसेगा, ये भी बड़ा सवाल यहां पर उठता हुआ जरूर नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी चंदन लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। चंदन, आपसे मैं समझना चाहूंगा नीतीश कुमार को लेकर के इस बार क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है। लगातार चुनाव से पहले नीतीश कुमार की ओर से कई बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, उनको लेकर के जनता के बीच में क्या माहौल है? क्या जनता ऐसा तो नहीं समझ रही है कि चुनाव में जेडीयू की स्थिति इस बार कमजोर हो गई है, इसलिए चुनाव से पहले एक के बाद एक बड़े ऐलान किए जा रहे हैं? देखिए, इस बार के चुनाव में बात किया जाए तो नीतीश कुमार के चेहरे की बात किया जाए तो नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर के बिहार की जो जनता है वो काफ़ी नाराज़ है। और बिहार में उनके चेहरे को लेकर के जो सस्पेंशन बना हुआ है वो बिहार की जनता यही कह रहे हैं कि देखिए, नीतीश कुमार जो पहले विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, नीतीश कुमार की चेहरे पे जो बिहार के जनता मत दे रहे थे, मोहर लगा रहे थे, वो नीतीश कुमार अब नहीं रहे, वो उस तरह की विकास पुरुष नहीं रहे। क्योंकि देखिए, सबकी एक एक्सपायरी डेट होता है, सबका एक एज ढलता है, तो अब वो उम्र उस तरह की नहीं रही है नीतीश कुमार की, वो छवि और उस तरह की उनकी छवि नहीं रही है। लेकिन उसको लेकर के बिहार की जनता है लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, बिहार की जनता ये चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के जो स्थिति सामने आ रही, नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज की बात कर लें, उनके मानसिक संतुलन की बात करें, तो तमाम तरह की जो बिहार की जनता है, जो वोटर है, जिस वोट से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, उनका कहना है कि देखिए, मुख्यमंत्री जो पहले थे ये कोई नकारा नहीं जा सकता है कि नीतीश कुमार बिहार के लिए काम नहीं किए हैं, उनके जो काम है बिहार में दिखता है। लेकिन पहले वाले नीतीश कुमार अब नहीं रहे, क्योंकि जिस तरह से जाकर के बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गए और बीजेपी के इशारे पर चल रहे हैं, और तमाम उनके जो बिहार के विकास की जो रेखा खींचे जा रही है, तमाम वो अधिकारी चला रहे हैं, अधिकारी की देख रेख में चल रही है, अधिकारी ही उसकी डाटा तैयार कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार बिहार की जनता ये कह रहे हैं कि थक गए हैं। वही विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी इनको लेकर के सवाल कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं कि देखिए, नीतीश कुमार जिस तरह से विकास किए थे, ये लाजमी वास्तव में है कि विकास उन्होंने किया बिहार को आगे। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आप लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के जो है वो सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब ये सवाल गहराता हुआ नजर आ रहा है कि जो नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है, महिला वोटर, क्या वो छिटकता हुआ इन दावों की वजह से नजर आ रहा है या फिर नीतीश कुमार का साथ देता हुआ ही नजर आ रहा है? और महिला वोटरों में अपनी पैठ जो है वो मजबूत करने के लिए महागठबंधन की ओर से कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इस बार की बात किया जाए, महिला वोटर की खास करके बात किया जाए कि जिस तरह नीतीश कुमार के ये कोर वोटर और नीतीश कुमार की ये कहा जाता था कि ये वोटर जो है कहीं जाने वाले नहीं थे। महिला वोटर पे नीतीश कुमार का पूरा पकड़ था, चाहे वो शराबबंदी करके महिलाओं के प्रति अपना विश्वास जीता हो, या बिहार में क्राइम को कंट्रोल करके बिहार में विकास करके, चाहे जीविका के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने की तमाम योजनाओं को ला करके महिलाओं के प्रति विश्वास जीता हो। लेकिन जिस तरह से आप सोहन देखे होंगे कि पिछला जब बिहार विधानसभा सत्र चल रहा था, उस समय नीतीश कुमार ने महिलाओं के प्रति जो अनलीगल बयान दिया था, और विधानसभा जहां से वो मंदिर जहां से पूरे राज्य का दिशा और
दशा तय किया जाता है। वहाँ से नीतीश कुमार ने अनलीगल जो बयान दिया था उसको लेकर के आप देखे होंगे कि महिलाओं जिस तरह से आक्रोशित थी, सड़कों पर उतरी थी, आंदोलन कर रही थी, इनके नाम का पुतला फूंक रही थी। तो कहीं ना कहीं जो महिला है आज भी नीतीश कुमार से नाराज है। उन्होंने शराब बंद किया तो महिलाओं ने खुशी आया कि उनके जो पति होते थे, उनके बच्चे होते थे, वो शराब का सेवन करके आ करके घर में मारपीट करते थे। तो शराब बंदी को लेकर के महिलाओं के अंदर जो था वो एक तरह से खुशी का माहौल था। लेकिन आज जिस तरह से फिर शराब का होम डिलीवरी होता है, शराब से लोगों की फिर मृत्यु होती है, शराब घर घर पहुंच रही है, तो आज महिलाएं यही नीतीश कुमार से सवाल कर रही है कि देखिए आपके तमाम जो योजना लाए थे उसका हम लोग जोरदार समर्थन किए थे, आपके लिए हमने सड़कों पर उतरा था। भी इसका खड़ा होता हुआ प्रचार नजर आता प्रसार है कि बड़े पैमाने पर महागठबंधन की ओर से क्या कुछ कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं। अब आप देख लीजिए जिस तरह से तेजस्वी यादव की ओर से महिलाओं को लेकर के तमाम वादे किए गए हैं। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हमें प्रियंका गांधी नजर आती हैं, वो भी तीज हड़तालिका के दिन। तो क्या जो ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं वो धरातल पर कारगर साबित होती हुई भी नजर आ रही हैं? देखिए महागठबंधन की बात किया जाए तो महागठबंधन इस बार लुभ लुभावन जो है वो पॉलिसी लेकर आया है, माई बहन योजना। माई बहन योजना उसको लेकर के महिलाओं को आकर्षित करने के उन्होंने काम कर रहे हैं और इसका जो समर्थन है माई बहन योजना का बिहार की महिला जो है वो तेजस्वी यादव को इसका काफ़ी समर्थन कर रही है, तेजस्वी यादव पर काफ़ी विश्वास कर रही है। वो कह रही है, बिहार की महिला कह रही है कि देखिए तेजस्वी युवा है, युवाओं के प्रति बिहार के लोग हमेशा सोच रखते हैं, वो सोचते हैं कि युवा आएगा तो बिहार का विकास होगा। तो महिला जो है इस बार ये कहीं नकारा नहीं जा सकता है कि तेजस्वी यादव पर विश्वास नहीं जता रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से महिला जो नीतीश कुमार का कोर वोटर होता था, वो महिला के वोट में कितने तेजस्वी यादव सेंधमारी करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। देखिए अब हाल ही में चुनाव होने वाला है और इसको लेकर के महिला को आकर्षित करने के लिए आप देखे होंगे कि प्रियंका गांधी भी बिहार का भ्रमण की, उसके साथ ही तमाम वो महिला जो प्रकोष्ठ के बड़े पद पे कार्यरत हैं वो भी उनको उतारा गया धरातल पर कि जाइए महिलाओं से मिलिए, महिलाओं को बताइए कि तेजस्वी का माई बहन योजना जो है महिलाओं के लिए ये काफ़ी फायदेमंद है और महिलाओं को ज़रूरतमंद सामान लेने के लिए, ज़रूरत चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए माई बहन योजना तेजस्वी का लाया है। तो ये बड़े पैमाने पर इसका जो प्रचार प्रसार है चुनाव से पहले किया जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव से पहले ये महिला वोटर में कितने सेंधमारी ये आपको बता दें महागठबंधन की सरकार करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। जी।